नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न कभी हम सबके मन में आया होगा। क्या भगवान से कुछ मांगना, खासकर जब हम बहुत कमजोर और अकेले महसूस कर रहे हों, क्या ये गलत है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले उस मूल सवाल को समझेंगे, फिर मांगना और समर्पण के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद एक साधक की असल जिंदगी की दुविधा को देखेंगे और अंत में इस पूरी चर्चा से जो प्रैक्टिकल सलाह निकलती हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस उलझन को समझने की कोशिश करते हैं जो आस्था के रास्ते पर चलते हुए अक्सर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यही वो सवाल है जो एक आध्यात्मिक गुरु से पूछा गया था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब कोई सीधा साधा हाँ या नहीं में नहीं है। जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। गुरु का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट से शुरू होता है। वो कहते हैं कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि पूछने वाला इंसान किस मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था में है। अब ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग अवस्थाओं की बात हो रही है। पहली है भावुक अवस्था, जहाँ कोई भी इंसान अपनी भावनाओं में बहकर, दुखी होकर, परेशान होकर मदद मांगता है। ये स्वाभाविक है। और दूसरी है साधना अवस्था, जो एक साधक की होती है, मतलब जो अध्यात्म के रास्ते पर गंभीरता से चल रहा है। उसका लक्ष्य मांगना नहीं, बल्कि अनुशासन के साथ अपने मन को ही समर्पित करना होता है। तो साधना अवस्था का असली मकसद इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि उस मन को ही समर्पित कर देना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी सारी परेशानियां, सारे दुख इसी मन से तो पैदा होते हैं। ये मन ही तो असल में बीमारियों की पिटारी है। अब ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन असल जिंदगी में ये कैसी दिखती हैं? चलिए इसे कहानी से समझते हैं, जहां अध्यात्म और दुनियादारी की जिम्मेदारियों के बीच एक टकराव पैदा हो जाता है। तो कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है एक परेशान पिता और दूसरी तरफ है उनका बेटा जो आध्यात्म के रास्ते पर निकल पड़ा है। और जाहिर है दोनों के बीच एक गहरा मतभेद है। पिता की चिंता ये है कि उनका पढ़ा लिखा इंजीनियर बेटा अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ रहा है। उन्हें ये भी लगता है कि वो अपने रास्ते को लेकर गंभीर नहीं है, बस दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद कर रहा है। और बता क्या कहता है? वो बताता है कि उसे कॉलेज की पढ़ाई से आगे कुछ अलग महसूस हुआ है। लेकिन यहीं पर वो एक बहुत बड़ी गलती का जिक्र करता है, एक ऐसी चीज जो उसके पूरे रास्ते को भटका सकती है। वो आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक बाहरी नशे का सहारा ले रहा है। बेटे की इसी बात से इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, एक सच्ची और एक छूटी आध्यात्मिक अवस्था के बीच का फर्क। इस पर गुरु का संदेश आप देखिए बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि बाहर से लिए गए किसी भी नशे जैसे भांग या गांजा से मिलने वाली अवस्था सच्ची आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। ये बस एक धोखा है, एक खतरनाक शॉर्टकट है जो आखिर में बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। और इसके ठीक उलट जो असली मंजिल है वो है प्राकृतिक नशा। ये वो अवस्था है जो किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर काबू पाने से, अपने अहंकार को मिटाने से, यानी खुद को जीतने से मिलती है। इसे समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जीते जी अपने मैं को, अपने अहंकार को खत्म कर देना। जो इंसान ऐसा कर पाता है वही असल में अमर हो जाता है। तो अब जब ये इतना बड़ा फर्क साफ हो गया है, गुरु दोनों को, पिता और बेटे को, बहुत ही प्रैक्टिकल और संतुलित सलाह देते हैं। पहले बेटे के लिए सलाह बिल्कुल सीधी और कह सकते हैं थोड़ी कड़ी भी है। उनसे कहा जाता है, सबसे पहले तो ये बाहरी नशा तुरंत बंद करो, फिर पूरी ईमानदारी से खुद को परखो। क्या तुम में इस रास्ते की हर मुश्किल को झेलने का अटूट विश्वास है? अगर नहीं है तो वापस अपनी जिम्मेदारियों पर लौट जाओ और बिना किसी फल की चिंता किए दुनिया में रहकर अपना काम करो। और दूसरी तरफ पिता को सलाह दी जाती है कि लड़ो मत, समझो। बेटे की आध्यात्मिक इच्छा एक अच्छी बात है, एक आशीर्वाद है, भले ही उसका तरीका गलत हो। आपका काम लड़ाई करना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे सही रास्ते पर लाना है। अगर उसका विश्वास सच्चा निकला तो वही बेटा एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। तो आखिर में ये पूरी यात्रा किस बारे में है? ये उस पानी की बूंद जैसी है जो घूम फिरकर शांति पाने के लिए वापस समुद्र में ही लौटती है।
हर आत्मा का असली मकसद भी अपने स्रोत, उस परमात्मा से जुड़ना ही है। लेकिन ये जुड़ाव सच्चा होना चाहिए, किसी बनावटी तरीके से नहीं। तो अंत में सवाल ये नहीं रह जाता कि हम मांगते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये बन जाता है कि हम किस अवस्था से मांग रहे हैं, एक कमजोर, भावुक मन से या एक समर्पित, साधक वाले मन से। और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी के बड़े सवालों का सामना कैसे करते हैं, बनावटी शॉर्टकट से या फिर सच्चे समर्पण से।